शिक्षक चक्र है कि वीकली हमारे 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन को हम किस किस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। नबी सर आप बताएं पहले दूसरे तीसरे दिवस में यानी हमने कौन कौन से कार्य पर चर्चा की थी? 1 से 4 दिन तक हम कौन से कार्य करेंगे? 1 से 4 दिन तक हम कौन कौन से कार्य करेंगे? जी सर। 1 से 4 दिन पहले हम बच्चों से बातचीत करेंगे, उनसे सहज करेंगे, फिर दूसरे दिन बाद में फिर जो है अपने गणपति पर पहुँचेंगे, चैप्टर जो भी है उनको समझाएंगे, कहानी सुनाएंगे, फिर उसके बाद में उनको क्रिया लेंगे, बाद में अपने सर आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं। गणित शिक्षक में 1 से लेकर के कल 7 दिन का हमने एक प्लान बनाया था कि 7 दिनों हमें कौन कौन से कार्य करने है ना। तो 1 से लेकर के 4 दिन तक सर किन चीजों पर हम कार्य करेंगे? यानी देखिए अंदेशात्मक कार्य 1 से 4 दिन तक हमारा कौन से कार्य होंगे? अंदेशात्मक कार्य। जिससे आपसे ये है कि जो भी हम जो भी शिक्षण योजना हमारे पास होगी, जैसे 4 दिन के लिए बात करेंगे कि कल 3 शिक्षण योजना पर हम कार्य करेंगे और फिर 4 दिन में हम 3 शिक्षण योजनाओं पर हम कार्य करेंगे। 3 टीचिंग प्लान होंगे हमारे पास। इसी के साथ हम 3 हमारे पास कार्यपत्र भी होंगे, उन पर कार्य कराएंगे बच्चों को और साथ ही 3 अभ्यास गतिविधियां होंगी। इसी 3 दिन का जो 4 दिन का जो कॉन्सेप्ट है उसी से संबंधित हमारी अभ्यास गतिविधि होगी, उसी से संबंधित हमारे अभ्यास कार्यपत्र होंगे, जिससे कि बच्चे उस पर कार्य करेंगे और उसकी समझ बनाएंगे। जितना बच्चा अभ्यास कार्य करेगा उतनी कम समय में बच्चा सीखने का और समझने का प्रयास करेगा, जिससे कि वो बहुत अच्छा आउटपुट बच्चा हासिल कर पाए। तो हमने जाना कि 1 से लेकर के 4 दिन तक हम अंदेशात्मक कार्य हम करेंगे। संस्थान हमारे पास 3 शिक्षण योजना होगी, 3 कार्यक्रम और 3 अभ्यास गतिविधि है। 2 ग्रुप हमने यहाँ पर ठीक है उन बच्चों के साथ में गतिविधि हम कराएंगे। यानी जैसे उनका लर्निंग लॉस हुआ है, जो 4-5 दिन में बच्चे कुछ ही नहीं सीख पाए, तो कुछ लर्निंग आउटकम पर हम कार्य करेंगे, जिससे कि 100% लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त हो जाए। और सारी रिवीजन और पुनरावृत्ति अभ्यास के लिए 2 कार्य करेंगे, जिससे कि बच्चे वहाँ पर जैसे कार्यपत्र के माध्यम से कार्य करेंगे तो बहुत विषय पर बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और अपनी निपुणता हासिल करें। जैसे यहाँ दिया गया रहेगा 7वें दिन, कोई साथी बता 7वें दिन रहेगा, इससे क्या है? हमारा 7वां दिन हमारा रहेगा, उसमें गृह कार्य करते हैं। यानी सैटरडे को गृह कार्य देंगे और बच्चे संडे को काम करें, वो भी जो भी माध्यम से उसके माध्यम से बच्चों को कार्य देगा। देखिए एक बात और कही गई है गृह कार्य हम पर डे भी दे सकते हैं। ये तो यहाँ मेंशन है ही 7वें दिन हमें देना ही देना है, तो अपने हिसाब से हमें पर डे भी हमें गृह कार्य दे सकते हैं, जिससे बच्चे उस शिक्षण प्रक्रिया में संलग्न घर पर भी रहे। अगर बच्चा घर पर काम नहीं करेगा तो संभवतः हमें लक्ष्य देना बहुत ही टाइट रहेगा, है ना। तो कम से कम इतना रहे कि बच्चे का काम का बोझ उसे लगे कि हमें भी घर जाकर के काम करना है, ये उसकी प्रवृत्ति आ जाए और जिससे कि सीखने की प्रक्रिया में वो संलग्न रहे हमेशा। इस तरह से हमने शिक्षण चक्र को हमने देखा। अब जैसे कौन कौन से संसाधन ये वार्षिक योजना है, वार्षिक योजना को समझने का प्रयास करेंगे।